कराची एक ऐसा शहर जिसे कभी सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब यहाँ की गलियों में अंधेरा, डर और गोलियों की आवाज गूंजने लगी। लियारी, कराची का सबसे पुराना इलाका, जहाँ कभी बच्चे फुटबॉल खेलते थे, सपने देखते थे, वही लियारी धीरे धीरे बन गया मौत का मैदान। और इस कहानी के बीच में था एक नाम, रहमान डकैत। एक ऐसा आदमी जिसे कुछ लोग हीरो मानते थे और कुछ लोग उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। लेकिन सवाल यह है, लियारी का ये गैंग वॉर शुरू कैसे हुआ और कैसे एक पूरा इलाका गैंगस्टर्स के कब्जे में चला गया। लियारी, कराची का एक गरीब और पुराना इलाका, जहां ज्यादातर लोग मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और फुटबॉल के लिए मशहूर थे। लेकिन 1960 के बाद यहाँ एक और चीज बढ़ने लगी, ड्रग्स का धंधा। धीरे धीरे छोटे अपराधी बड़े गैंग्स में बदलने लगे और 1990 तक लियारी एक खतरनाक इलाका बन चुका था। फिर एंट्री होती है रहमान डकैत की। 1980 में जन्मा एक आम लड़का, लेकिन बचपन से ही उसने अपराध का माहौल देखा। धीरे धीरे वो भी इसी दुनिया का हिस्सा बन गया। शुरुआत छोटे अपराधों से हुई, लेकिन जल्द ही उसने अपना खुद का गैंग बना लिया। उसका नाम डर का दूसरा नाम बन गया। मर्डर, किडनैपिंग, वसूली, ड्रग्स, ऐसा कोई अपराध नहीं था जिसमें उसका नाम ना हो। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब लियारी में गैंग वॉर भड़कता है। एक तरफ रहमान डकैत और दूसरी तरफ उसके दुश्मन गैंग। ये सिर्फ गैंग्स की लड़ाई नहीं थी, ये थी सत्ता की लड़ाई। कौन लियारी पर राज करेगा? और इस सवाल का जवाब सिर्फ खून से दिया जा रहा था। गलियों में दिन के उजाले में लोगों को मार दिया जाता था। घर से बाहर निकलना मौत को बुलाना था। लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूला जाता और मना करने पर सीधे गोली मार दी जाती। लियारी एक ऐसा इलाका बन गया जहां कानून का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन यह सिर्फ अपराध की कहानी नहीं थी, इसमें राजनीति भी शामिल थी। रहमान डकैत ने पीपल्स अमन कमेटी नाम का एक ग्रुप बनाया जो ऊपर से शांति के लिए था, लेकिन असल में यह उसके गैंग को कंट्रोल करने का तरीका था। कई बार ऐसा भी कहा गया कि कुछ नेताओं और गैंग्स के बीच संबंध थे। अब लियारी में एक तरह की छोटी सरकार चलने लगी थी। पानी के टैंकर से लेकर जमीन तक हर चीज गैंग के कंट्रोल में थी। अगर कोई वहां रहता था तो उसे गैंग के नियम मानने ही पड़ते थे, वरना अंजाम बहुत खतरनाक होता था। इस गैंग वॉर का सबसे डरावना हिस्सा था इंसानियत का खत्म हो जाना। लोगों के साथ ऐसी ऐसी क्रूर घटनाएं होती थीं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए। ये सब सिर्फ डर फैलाने के लिए किया जाता था, ताकि कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत ना करे। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और रहमान डकैत की कहानी का अंत भी आया। 2009 में पुलिस ने उसे एक एनकाउंटर में मार दिया। उसकी मौत के बाद लोगों को लगा कि अब शायद लियारी में शांति आ जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रहमान की मौत के बाद उसका गैंग और भी मजबूत हो गया। उसकी जगह उसके करीबियों ने ले ली और गैंग वॉर और भी खतरनाक हो गया। लियारी में नए नए गैंग्स बनते गए और खून खराबा जारी रहा। फिर 2012 के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया। पुलिस और रेंजर्स ने मिलकर गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। धीरे धीरे अपराधियों को पकड़ा गया और हालात पर काबू पाया गया। आज का लियारी पहले जैसा नहीं है। अब वहां की गलियों में फिर से जिंदगी लौट रही है, बच्चे फिर से खेल रहे हैं। लेकिन जो लोग उस दौर से गुजरे हैं, उनके दिल में वो डर आज भी जिंदा है। लियारी गैंग वॉर हमें एक बड़ी सीख देता है। जब गरीबी, राजनीति और अपराध एक साथ मिल जाते हैं तो सिर्फ एक इलाका नहीं, पूरा समाज प्रभावित होता है। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या रहमान डकैत सिर्फ एक अपराधी था या एक ऐसे सिस्टम की पैदाइश जहां हालात ही इंसान को अपराधी बना देते हैं? इसका जवाब आपके पास है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
क्योंकि हमें एक वीडियो बनाने में काफ़ी घंटों की मेहनत और रिसर्च लगती है और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।